नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार गणित। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है 10 गुणित 11 गुणित 12 गुणित 13 और लास्ट में मैंने अलग से लिख रखा है +1। और ये सभी जो संख्या है, जो प्रश्न दिख रहा है वो पूरा अंडर रूट में रखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसको हल करने के दो तरीका बताऊंगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, जैसे 10 11 12 और 13 दिख रहा है, इसको गुना कर सकते हैं। लेकिन भाई लास्ट में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, +1 लिखा है, तो क्या इसको हम 13 के साथ +1 कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? तो इस प्रश्न को आप लोग मुझे हल करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसको मैं दो विधियों से बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट गुना करके बताऊंगा और एक पूरा गणितीय व्याख्या करेंगे, ताकि इस प्रश्न को हम पूरा सीख सकें कि गणित को कैसे हल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आप गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा और सर्च कीजिएगा गणित की जादुई वीडियो, जहां पर आपको बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। बस ये है कि इस प्रश्न को आपको थोड़ा से चेंज करना है। अब इतना तो हमें समझ आ गया है कि लास्ट में यहां पर 13 + 1 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल 13 के साथ +1 नहीं है। अगर इस प्रकार के अगर एक से अधिक संक्रिया लगा हो तो आप सभी जानते हैं कि बोडामास का नियम अगर हम लगाएं तो गुना की संक्रिया पहले उपयोग होता है, उसके बाद प्लस की संक्रिया, मतलब जोड़ और घटाव की संक्रिया को हम सबसे बाद में करते हैं। इसलिए हमें गुना की संक्रिया को पहले करना पड़ेगा। इसका मतलब तो यह है, इसको यदि हम गुना करने लगे तब तो हमें बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगा, फिर उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा +1 को जोड़कर। तो हम क्या करें, यहां पर इनको यदि गणितीय विधि से हल करें, याद रखिए लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट विधि से प्रूफ करके बताऊंगा भी कि वास्तव में जो उत्तर आएगा वो सही है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो भाई इसको हम छोटा से रूप में क्या कर रहे हैं, सरल रूप में लिख लें। तो इसको हम 10 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करें, 10 + 1 कर सकते हैं क्योंकि 11 है। अब इसको हम क्या करते हैं, 10 + 2 कर सकते हैं क्योंकि 12 है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 + 3 करते हैं क्योंकि ये 13 है। और ये जो प्लस लास्ट में लिखा है ना, वो अलग से प्लस है, तो इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको अलग ही लिखना है। तो आप इस प्रश्न को इसी प्रकार बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनमें इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को आपस में इनके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहां पर x = क्या मान ले, 10, या फिर ये कहा जाए 10 के बराबर हम क्या रख दें, x रख दें। तो इसी समीकरण में हम क्या करें, है ना, x के बराबर 10 रखें, तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न मिल जाएगा। देखिएगा यहां पर x की जगह, मतलब 10 की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो यहां पर तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर x + 2 हो जाएगा, फिर यहां पर x + 3 हो जाएगा। और लास्ट में जो प्लस लिखा है उसको तो हम लास्ट में +1 लिखेंगे ही, इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट गुना ना करके हल्का से चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मतलब इन दोनों को गुना ना करके और इन दोनों को गुना ना करके इनको लास्ट वाली संख्या को गुना कर दीजिए, इनका जोड़ा बना दीजिए और इन दोनों संख्या को अलग से जोड़ा बनाकर गुना कर दीजिएगा, जिससे ये प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए इसको हम क्या करें, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि लास्ट संख्या को लास्ट वाले के साथ, मतलब यहां पर क्योंकि आपको ये तो समझ आ गया है जो +1 है वो पूरे संख्या के गुणनफल के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि बोडामास का नियम यही कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x और यहां पर जो x + 3 है उसको गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर x + 1 है और x + 2 है, ठीक है, क्योंकि x + 3 को हमने सामने ले आया है और लास्ट में यहां पर +1 को अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इनको इनके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, बहुत आसानी से हो गया। फिर हमें क्या करना है, x का x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है। फिर x का 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर x का, हाँ, फिर अब 1 का x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर 1 का 2 से गुना करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद जो +1 लिखा है इसको तो हम अलग से लिखेंगे ही, क्योंकि इसको आगे अलग से हल करेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद हमें एक और चीज मिलेगा, तो इसको हम क्या करें, आगे हल करें। तो उसको मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि नीचे में अब जगह नहीं है। तो इतने भाग को तो हम मिटा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि हमने x के बराबर क्या माना है,
10 माना है, क्योंकि लास्ट में हमें मान रखना पड़ेगा ना। तो इतने भाग को अब हम मिटा देते हैं, है ना, जितना भाग बचा हुआ है प्रश्न का उसको रख देते हैं। देखिए ऐसा करने के बाद हमें जो उत्तर मिला है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिला है, यहाँ पर इसको हमने हल किया और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को देखिए, दोनों क्या हो रहा है, ये 2x है और 1x है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको इससे एक नया समीकरण फिर मिलेगा, एक नया गणित मिलेगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x हो गया। फिर यहां पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर और इनको हम जोड़ेंगे प्लस 3x और ये कितना बच गया, प्लस 2। और लास्ट में जो संख्या बचा हुआ है उसको मैं अलग से लिखते आ रहा हूं, देखिए कितना बचा है, प्लस 1। तो ये तो हो गया। अब यहां पर जब आप देखेंगे ना तो आपको एक नया चीज दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से इस गणित को बनाने का ये बहुत ही मजेदार तरीका है। और देखिए यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है। तो इसके बराबर यदि हम कोई नया मान मान ले, चलो इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उसके बराबर हम क्या रख दें, y रख दें, ठीक है। तो हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कैसे, देखिए इसके बराबर हमें क्या रखना है, इसके बराबर y रखना है। तो मतलब यहां पर तो मुझे वर्गमूल तो लिखना ही है, यहां पर तो मुझे केवल y मिला और यहां पर भी क्या लिखेंगे, यहां तक तो हम y मानेंगे, यहां तक हमने y माना तो यहां पर हम लिख देंगे y और यहां पर प्लस 2 बच गया है, ये बच गया। और लास्ट में आपका जो संख्या बचा हुआ है ये प्लस 1, तो ये हमने लिख दिया प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न जो है क्या हो गया है, अब सरल हो गया है। ये वाला भाग तो हमने जो माना था वो है, तो इसको हमने अलग से लिख दिया है। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए दोनों को हम अगर गुना कर दें, इनको गुना कर दें और ये वर्गमूल तो है ही, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस इनको इनके साथ गुना करेंगे तो ये 2y होगा। अब देखिए इनको हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, इनके साथ ही लिख रहे हैं, ये देखिए। अब देखिए आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न में आपने y का कुछ मान माना था वो तो तय है, लेकिन यहां पर क्या ये कोई सूत्र में बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर a का स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b का स्क्वायर, इस सूत्र में यदि हम इसको माने कि वास्तव में क्या ये इस रूप में लिखा है, तो निश्चित रूप से ये इस रूप में लिखा है। क्योंकि अगर हम देखिए, मैं बता रहा हूं कि यहां पर हम एक का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, एक का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो ये इस रूप में लिखा, देखो y का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर है और एक का स्क्वायर है मतलब b का स्क्वायर है और इसमें 2ab आना चाहिए, तो 2 तो आया ही है 2 और y का मान एक रूप में है तो y तो आया है और इनको हम एक को तो मान ही सकते हैं, मतलब ये पूरा इस सूत्र का पालन करता है। इसका मतलब ये है इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, तो हमें पता है a प्लस b और पूरे का घात 2, ये सूत्र का पालन करेगा। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस कितना लिख सकते हैं 1 और पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये सूत्र में मैंने अभी आपको लिखकर बताया। फिर यहां पर वर्गमूल है, अब देखिए ये वर्ग हो गया है, वर्गमूल है तो ये तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमें लास्ट में क्या मिला, हमें मिला है y प्लस 1। अब इसका मान हमें रखना है, तो पहले हमें किसका मान रखना पड़ेगा, y का मान रखना पड़ेगा, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। y का मान हमें कितना रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको मिटा देते हैं, केवल इससे हमें काम है, तो इतना को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका हमें काम नहीं पड़ेगा। और लास्ट में प्रश्न का हमें काम रहेगा क्योंकि मैं 2 विधि आपको बताने वाला था। अब देखिए हमें यहां पर जो प्रश्न मिल गया है, जिसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, y प्लस 1 तो हमें मिल गया है। अब y का मान हमें यहां से रखना है, तो x का स्क्वायर प्लस 3x है ना, ये किसका मान है y का, और यहां पर प्लस 1 अलग से है तो प्लस 1 को हम अलग से लिख लेंगे। अब देखिए ये मान हमने रख लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान रखना है, तो x का मान तो 10 है, तो यहां पर जब आप x का मान 10 रखेंगे है ना, और यहां पर 3 है, फिर यहां पर 10 रखेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो भाई इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा 10 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना आएगा, 100 आएगा, 3 को 10 से गुना करेंगे मतलब 30 आएगा और प्लस 1। तो दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो उत्तर आएगा 131। तो क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही है, मतलब इसको अगर हम हल करें तो इतना उत्तर आना चाहिए। तो क्या ये 131 है, मतलब इनको अगर हम हल करें तो 131 आना चाहिए क्योंकि इसमें वर्गमूल भी लगा है। तो चलो इसको मैं आपके सामने ही कैलकुलेटर के माध्यम से, मतलब मोबाइल के माध्यम से आपके सामने प्रूफ करके बता रहा हूं। तो हमें क्या करना है, 10, 11, 12 और 13 को गुना करना है, फिर उसमें प्लस को जोड़ना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए पहले तो हम गुना कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ही मैं गुना कर रहा हूं, 10 गुना 11 गुना 12 गुना
13, ठीक है। इसको गुना करें तब तो इतना आया, फिर इसी में क्या करना है, हमें +1 को जोड़ना है, तो चलो मैं +1 कर देता हूं। ये देखिए मैंने +1 कर दिया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, है ना। अब इसी का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए इतना उत्तर है, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं और आपके सामने ही मैं वर्गमूल निकालकर बता रहा हूं। हालांकि इस विधि से हमने निकाला तो इसका उत्तर इतना आया था और इतना ही आना चाहिए। और अभी जो हमारा प्रश्न है, देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, 17161। ये कब है, इसको पूरा हल करने के बाद हमने इसको जोड़ा है अलग से। अब इसी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने ही वर्गमूल निकाल देता हूं, देखिएगा 17161, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें पहले वर्गमूल वाला सूत्र लगा लेना था। तो चलो इसको हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसका वर्गमूल निकालना है तो हमने लिखा दिया वर्गमूल, ठीक है। अब हम लिखना पड़ेगा 17161। तो ये देखिए हमने 17161 का वर्गमूल निकाला है, तो 131 ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि यह प्रश्न बिल्कुल सही बना है। और निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को बहुत आसानी से समझे होंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।